तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज आप सोच रहे होंगे सुबह की जगह शाम को वीडियो क्यों आ रही है। शाम को इसलिए आ रही है क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि गोल्ड ऐसी जगह सस्टेन हो जाए जहां से मैं आपको बेटर लेवल पे उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता सकूं। अब गोल्ड के लिए आप क्या कर सकते हैं आज, और क्या रहेगा इस वीकेंड पर, क्या फ्राइडे को गोल्ड और नीचे जाएगा या यहाँ से ऊपर जाएगा, और इसी तरह की न्यूज़ और डेटा आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाम है द गोल्ड प्रिडिक्शन। तो आइए हम बात करते हैं अब क्या रहेगा पूरा सिनेरियो गोल्ड का। गोल्ड यहाँ से ऊपर जाएगा या गोल्ड यहाँ से नीचे जाएगा। अब हो गया शाम। शाम को आने वाला है एक इम्पोर्टेंट डाटा जो है कोर पीपीआई। अगर कोर पीपीआई पॉजिटिव आती है तो गोल्ड ऊपर जा सकता है। उसके बाद अगर गोल्ड 4100 के लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो गोल्ड 4350 तक का हाई लगा सकता है। और वीकेंड पे ये भी पॉसिबल है इस बार कि ईरान और यूएस के अंदर शांति समझौता हो जाए, क्योंकि नेक्स्ट वीक से फुटबॉल वर्ल्ड कप चालू होने वाला है। तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर दबाव है कि कैसे भी करके वो महंगाई को और इन चीज़ों को जो बढ़ रही है अमेरिका में उसको संतुलित भी करें। अब वहाँ पर्यटक आएंगे और फुटबॉल मैच देखेंगे तो उनको कहीं ना कहीं ये नहीं लगना चाहिए कि अमेरिका महंगा हो गया। तो डोनाल्ड ट्रंप भी यही चाहेगा कि कैसे भी करके ईरान और यूएस और इजराइल में शांति समझौता हो जाए। और ये इस वीकेंड हो गया तो ठीक है, वरना अब कोई गुंजाइश नहीं है, फिर ये वॉर लंबी खिंच सकती है। तो इस वीकेंड लास्ट ऑप्शन है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है 15 तारीख को जापान की मॉनेटरी पॉलिसी है और ये कंफर्म है कि इस बार रेट हाइक होगी, इंटरेस्ट रेट हाइक होगी। और अगर ऐसा होता है तो फिर से वर्ल्ड मार्केट गिर सकता है। तो मेरा ये पर्सनली मानना है कि अगर आप 4 या 5 दिन ट्रेड नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर है। ये सब इम्पोर्टेंट डाटा, न्यूज़ और जो शांति समझौता है, फुटबॉल वर्ल्ड कप चालू होने वाला है, यहाँ तक थोड़ी शांति बनाए रखें। नेक्स्ट वीक से आप ट्यूसडे से या वेंसडे से वर्क कर सकते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। फिर भी अगर आपको गोल्ड के लेवल्स चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ गोल्ड के क्या लेवल्स रहेंगे। तो आ जाइए चार्ट पर। तो ये रहा गोल्ड का चार्ट और हम बात कर लेते हैं। हमने जैसा बात करा था 4100 इसका एक बड़ा सपोर्ट है जिसको ये ब्रेक कर कर उसके नीचे सस्टेन हो रहा है। अब ये है कि अगर गोल्ड 4100 के ऊपर नहीं आता है और सस्टेन नहीं होता है तो गोल्ड और नीचे आ सकता है। उसका अगला टारगेट रहेगा 3988 और 3900 तक। और अगर ये यहाँ पर सस्टेन होके ऊपर निकलता है तो इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस जो रहेगा 4363 का, जो पिछले 2 दिन पहले का हाई था। तो गोल्ड यहाँ तक आ सकता है। मेरा ये पर्सनली मानना है गोल्ड अभी भी बाइंग ऑन डीप ही है। एक न्यूज़ के उस पर और डेटा के उस पर गोल्ड कमज़ोर नहीं हो सकता, क्योंकि गोल्ड से करेंसी छपती है। गोल्ड इकोनॉमी में बहुत अहमियत रखता है। किसी भी कंट्री में गोल्ड की बहुत अहमियता है। और अभी भी वर्ल्ड बैंक और अभी भी सारी कंट्री के जो बैंक हैं वो गोल्ड बाइंग करने में लगे हुए हैं। बिटकॉइंस भी लोग बाइंग कर रहे हैं। यही तो अपॉर्चुनिटी होती है, जब चीज़ नीचे आए तो उसको बाइंग करना, ना कि उसमें जो आपने इन्वेस्ट कर रखा है उससे निकल जाना। तो ऐसा ना हो कि आप जल्दीबाजी में निकल जाएं। अभी होल्ड कीजिए और वेट कीजिए। 3 4 6 महीने गोल्ड वापस से हाई लगाएगा, आपको उसमें मज़ा आएगा। तो इसी तरह की लाइव अपडेट्स के लिए और इसी तरह की न्यूज़ और डेटा बेस अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इंस्टा पर भी हम हैं, वहाँ हमें फॉलो कर सकते हैं। बाय बाय। हो गया।